हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो गुड। मैं हूँ साजिद खान, आपका दोस्त, आपका मेंटोर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2। ओके। मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इसे हम समझेंगे अच्छी तरह। और क्यों समझेंगे? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स है लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दैट चैप्टर द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये पूरा उसमें अप्लाई होगा, ठीक है। इवन इन नाइन्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो, इन टेंथ स्टैंडर्ड ऑल्सो, द बेसिक विल बी दिस ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना है। एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बहुत सारे चैप्टर, इवन अभी एट्थ में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड, अलजेब्रा रिलेटेड कोई भी चैप्टर है ना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी सेम सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर दैट रीज़न यहाँ पे बहुत ध्यान से एक बार क्लियर कर लेना माइंड में। ये 8 9 10 चलते ही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ओके, क्या है हमारा? कांस्टेंट समझते हैं। पहले टर्म को समझते हैं, बहुत इजी है। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे एक 4x² माइनस 3x+1, एक मैंने ना एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, हमें समझने के लिए, कुछ इजी होने के लिए। ओके, उससे रखते हैं उस साइड में। आते हैं हम कांस्टेंट पे। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट, एनीथिंग विच इज़ फिक्स्ड, एनी वैल्यू विच इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू हो इन मैथमेटिकल टर्म, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी चीज़ हो जो फिक्स्ड हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे 40, तो क्या, ध्यान से समझना बच्चा। 3 को क्या मैं 3 को जो वैल्यू है इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, या फिर ये 40 को मैं 10 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो? कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उसे हम 10 कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ हमारे क्लास में तो 10 बच्चे हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। कांस्टेंट फिक्स्ड है, 40 बच्चे मतलब 40 बच्चे, दैट इज़ द कांस्टेंट वन, फिक्स्ड है। ओके, 3 बच्चे फॉर एग्जांपल, 3 लोग हैं मतलब 3 लोग हैं, वो 3 लोग को हम एक तो नहीं कह सकते ना। वैसे ही 40 बच्चों को हम 10 तो नहीं कह सकते। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या बना कि 3 इज कांस्टेंट एंड 40 इज ऑल्सो कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये जो 4 है ये हो गया कांस्टेंट, ये जो 3 है ये हो गया कांस्टेंट, ये जो 1 है ये भी हो गया कांस्टेंट। इसको और अच्छे से बाद में समझते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ कांस्टेंट किसे कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स जैसा नाम में है, वेरी होना मतलब चेंज होना, ठीक है। वेरिएबल्स नाम के हिसाब से ही चेंज होना। एनीथिंग विच चेंजेस। जैसे जैसे एक एग्जांपल, आपके पास साइकिल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ठीक है। होप आपको साइकिल चलाने आती होगी, है ना? नहीं आती है ना, तो चुल्लू पर पानी लो और डैश हो जाओ। तो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब जब आप साइकिल चला रहे हो तो एक उसकी स्पीड है ना, कभी 10 की होगी, कभी और फास्ट चलाओगे आप तो 15 की भी जाएगी, उससे भी फास्ट चलाओगे 20 की भी जाएगी, फिर कभी उससे स्लो होगी 15 की हो जाएगी स्पीड। मतलब वो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। करेक्ट है ना? मतलब चेंज होते रहेगी, वेरिएबल, द स्पीड विल वेरी। करेक्ट, करेक्ट। मतलब अब अगर मैथमेटिकल टर्म में समझा जाए वेरिएबल्स को मैथमेटिकल टर्म में समझा जाए तो उसको कैसा डिनोट करते हैं? XYZ, या ABC, या PQR, मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x-3 = 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू मुझे निकालना है तो x यहाँ पे आ गया, इक्वल आ गया 1, 3 -3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, x = 4। x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 4 मिली। एक और मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ सेम टू सेम, छोटा सा कोई, x-7 = 2। ओके, ध्यान देना, x की वैल्यू फाइंड करना है तो 2 इधर है, 7 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब x की वैल्यू मुझे मिल गई 9। इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 9 है। मतलब x की वैल्यू डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। इस कंडीशन पे x की वैल्यू डिपेंड करता है। मतलब जिस हिसाब से ये कंडीशन रहेगा उस हिसाब से x की वैल्यू आएगी। यहीं पे x की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, इस कंडीशन पे। मतलब जो यहाँ पे कंडीशन रहेगा उस हिसाब से x की वैल्यू आएगी। मतलब x की वैल्यू वेरिएबल है, चेंज होते रहेगी एज पर द कंडीशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मतलब एक्सप्रेशन के हिसाब से x की वैल्यू आते रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होते रहेगी। समझ में आया। मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी एज पर द एक्सप्रेशन, जैसा एक्सप्रेशन रहेगा अलजेब्रिक वैसा x की वैल्यू आते रहेगी। क्लियर है, समझ में आया। ओके, इजी है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, क्या ये बहुत इजी है। आगे समझते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं नॉन जीरो पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। टर्म्स किसे कहते हैं, नॉन जीरो पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। मतलब क्या, अगर ये एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस एक्सप्रेशन, देन हियर टर्म्स आर व्हाट, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। जो माइनस और प्लस साइन से सेपरेट किया हुआ हो उसे कहते हैं टर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4x² को सेपरेट किया हुआ है इस माइनस से, मतलब ये 4x क्या हो गया, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो हमारा 4x हो गया एक टर्म, -3x दूसरा टर्म हो गया क्योंकि इसके बाद एक साइन है जो सेपरेट किया हुआ है, तीसरा टर्म इसमें हो गया 1। ठीक है, समझ में आया टर्म किसे कहते हैं। ये एक हमारा टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। और दूसरी बात ये कि टर्म्स है ना, टर्म्स इससे क्या लगता है, कांस्टेंट भी हो सकता है टर्म, वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल भी हो सकता है, करेक्ट है ना। टर्म कुछ भी हो सकते हैं, इवन सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी, वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इतना क्लियर है, समझ में आया टर्म क्या होता है। ओके, अब बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। ओके, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ नहीं, जस्ट क्या है ये, यही तो है, यही तो है, यही है, यही है, जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये एक हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, 2x + 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि दो टर्म्स है और उसे प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं x + 1, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आया क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, पॉलिनोमियल जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल्स, बताओ बताओ जल्दी, क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। पॉलिनोमियल्स, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, हुज पावर, पावर मैं आपको बताता हूँ, पावर इसे कहते हैं, 2 यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसमें हम अभी समझेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। पॉलिनोमियल समझते हैं, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन, इन विच
द पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब अगर मैं वो 4x² माइनस 3x+1 ले लेता हूँ, एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल को क्या है हमारा, इधर x है, इधर भी x है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसका वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुत इजी है, समझ में आया। कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे क्या ये पॉलिनोमियल है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। चेक कर लेते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है सर कि इसका जो वेरिएबल का पावर है, डिग्री है, जो इंडेक्स है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, फ्रॉम 0 1 2 3 4, जो कि आप लोग को पता है, लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसे समझा है। करेक्ट है ना। तो देख लेते हैं, इसका वेरिएबल यहाँ पे, इस टर्म का वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है, 2 है, मतलब होल नंबर है। करेक्ट। इसका पावर क्या है, इस वेरिएबल का कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कभी भी ध्यान देना, कुछ नहीं मतलब 1 होता है पावर, ठीक है। मतलब ये भी होल नंबर है, हाँ सर होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -9x² प्लस 2x माइनस 2 प्लस 1। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है। चेक कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, माइनस हो प्लस हो ये हो, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, माइनस साइन देख के घबराने का नहीं, ठीक है। पहले सबसे क्या देखेंगे हम, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, दैट्स इट। ये वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, होल नंबर है, हाँ सर होल नंबर है 2 तो। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसका वेरिएबल क्या है, -2 है। क्या -2 होल नंबर है, नहीं सर, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 5 till infinity, but if -2 is there, that should come in integer part, so this is not a whole number, -2 is not a whole number। सही है ना। मतलब -2 होल नंबर नहीं है, मतलब होल नंबर नहीं है, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से द पावर शुड बी होल नंबर, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। बराबर है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन है एज पर द डेफिनेशन। ओके। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, इस दो एक्सप्रेशन से क्या समझ में आया कि ऑल अल्जेब्रिक, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इससे क्या समझ में आया, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। बराबर, जैसे ये पॉलिनोमियल है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा कोई पॉलिनोमियल रहेगा, वो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। बट ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। बाउंसर ऊपर से समझना, ऑल पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब ऐसे और बहुत सारे ऑल पॉलिनोमियल्स आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा ना, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब ऑल पॉलिनोमियल्स जो भी होगा वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, बट ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। सही है, ओके। बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। क्या होता है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी हाईएस्ट पावर रहेगी ना वेरिएबल की, उसे डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, 4x² माइनस 3x+1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा।
ओके, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 9x³ माइनस 2x² प्लस 4x, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है सर, हाईएस्ट पावर तो 3 है, करेक्ट, 3 है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे, जो भी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट विल बी द डिग्री। ओके, दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे -64xy रेस टू 4 प्लस 4y2 -1, हाईएस्ट पावर क्या है इसका सर, 4 है, इजी तो है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4 हो गया। इजी है, समझ में आया। ओके, बढ़ते हैं आगे। मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या है, सिंपल वन टर्म एक्सप्रेशन, वन टर्म एक्सप्रेशन, जैसे एग्जांपल 2x y और 3x, ये सब हो गया वन टर्म, एक टर्म हो गया ना, दैट आर कॉल्ड मोनोमियल्स। समझ गए, मोनोमियल्स क्या होता है, सिर्फ सिंगल टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म हो। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। मोनोमियल्स में क्या रहेगा, इधर ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, या फिर ये रहेगा, ठीक है। तो सिंगल टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स, ध्यान देना, टू अनलाइक टर्म्स। बाइनोमियल्स किसे कहते हैं, टू अनलाइक टर्म्स। टर्म्स हमें पता है क्या होता है, ये हो गया टर्म्स, टर्म्स टू अनलाइक टर्म्स, मतलब 4x प्लस 3y, एग्जाम्पल 2x माइनस y, 3x प्लस 1। दो अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म है नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म, अगर मैं लाइक टर्म ले लूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 4x और 4x ही ले लेता हूँ तो क्या होगा, 4x प्लस 4x, ये भी लाइक सेम टर्म हो गया, लाइक टर्म हो गया, मतलब क्या होगा, ये हो गया 8x हो जाएगा। तो हम तो बाइनोमियल्स देख रही है, तो मोनोमियल हो गया, करेक्ट है ना। अगर लाइक टर्म लेंगे तो दैट विल बी मोनोमियल्स। सो फॉर दैट रीजन बाइनोमियल्स का मतलब क्या है, टू अनलाइक टर्म्स। ये सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा क्लियर रहेगा तो आगे चल के आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि आपको ये सब बेसिक चीज़ें समझा दो इसमें, ठीक है। समझ में आया क्या है बाइनोमियल्स, दैट्स इट। कहीं डाउट, कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ में आ रहेगा, कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करो, आई विल गो थ्रू दैट एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट इन सेपरेट वीडियो। कुछ ना कुछ सेपरेट वीडियो ज़रूर बनेगा अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि हालांकि बहुत ईजी है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने के लिए। तो होप सो कि आप लोग को समझ में आया रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 10.1 करेंगे। बहुत ही बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। डिवीजन मेथड है जो कि आप लोग को आता है, बहुत ईजी होने वाला। ओके, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।